सफलता का खूबसूरती यही है मेरे दोस्त कि सफलता मिलने से पहले यह बता देती है कि तेरा अपना कौन है और तेरा पराया कौन है। आज की इस वीडियो में हम लोग बेहतर अंग्रेजी कैसे बोला जाता है सीखने वाले हैं। अगर आप लोग YouTube पे ये सर्च करते हैं कि रातों रात कैसे अंग्रेजी सीख जाए, तो ऐसा कोई जादू ट्रिक्स मेरे पास नहीं है। आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना समय में से 20 मिनट या 25 मिनट 10 दिन आप हमको देने वाले हैं, तो यकीन मानिए आपको ऐसा हम इंग्लिश सिखा देंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 10 दिन पहले वही थे। आज की इस वीडियो में यह पहला दिन है, ध्यान से देखिए। अगर ऐसा आपको इस वीडियो के अंत तक एहसास नहीं दिया तो आप कमेंट बॉक्स में गाली देकर के जा सकते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह देखिए, यह है सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले इंग्लिश का शुरुआत सिंपल सेंटेंस से किया जाता है। अब ये सिंपल सेंटेंस होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिंपल सेंटेंस, वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जाए। देखिए ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा कोई काम ना किया जाए उसे ही कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे देखिए ना, मैं खुश हूं, इसमें मेरे द्वारा काम क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं। मैं पढ़ाता हूं, इसमें काम किया जा रहा है पढ़ाना, लेकिन मैं खुश हूं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। मैं एक लड़का हूं, इसमें काम क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मैं आपको देख रहा हूं, इसमें देखना काम हो रहा है। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब ही होता है कि ऐसे वाक्यों में किसी भी तरह का काम नहीं होगा। जैसे देखिए ना, यह एक मार्कर है, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। वहां 4 लड़के हैं, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। मेरे 4 भाई हैं, इसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंसों को कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। अंग्रेजी का शुरुआत सिंपल सेंटेंस से ही किया जाता है और इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं। ये देखिए सिंपल सेंटेंस जो है ना, जैसे कि समय को 3 भागों में बांटा गया है, काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे ही हम लोग सिंपल सेंटेंस को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक प्रेजेंट के लिए, दूसरा पास्ट के लिए और तीसरा बांटेंगे फ्यूचर के लिए। जैसे देखिए यहाँ समय को हम बांटे हैं, पहला है आपका प्रेजेंट और दूसरा है आपका पास्ट और तीसरा है आपका फ्यूचर। एक एक करके देखेंगे। देखिए ना, यहाँ है प्रेजेंट, प्रेजेंट को कितना भागों में बांटेंगे, 3। यहाँ 3 कैटेगरी है प्रेजेंट का। सेम ऐसे ही ये जो पास्ट है इसका भी 3 कैटेगरी है। ये जो फ्यूचर देख रहे हैं ना, आपको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी 3 कैटेगरी है। पहले एक एक करके समझेंगे। अब विश्वास मानिए कि आप बेहतर से भी बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे। अगर ना केवल बोलेंगे, लेकिन कहीं भी लिखा गया होगा ना, आप आराम से पढ़ करके उसका हिंदी भी निकालेंगे। जैसे देखिए, पहला समझा जाए, जब भी सेंटेंस में आपको यह दिखे हैं, जैसे आप लोग खुश हैं, वे लोग पागल हैं, राम खुश है, राम खुश है, आप लोग पागल हैं। मैं अच्छा हूं, वे लोग बुरे हैं, आप अच्छे हो। तो है, हूं, हो, यहां लिखा गया है, हूं, हो। जब भी वाक्य में है, हूं, हो आए, वाक्य में किसी भी तरह का काम ना हो, तो समझ जाइएगा कि यह जो प्रेजेंट है ना, इसका पहला कैटेगरी का सेंटेंस है, पहला कैटेगरी का। अब ऐसे सेंटेंसों को कैसे बनाया जाता है, तो देखिए ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए ना इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आप खुश हैं तो आप अंग्रेजी पहले, उसके बाद इसमें से कौन लगेगा उसके अनुसार सब सिखाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। यानी कैटेगरी नंबर 1 में आप प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट वाले का इज आर एम का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए, निगेटिव यानी मैं खुश नहीं हूं, आप एक डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसों के लिए इसी में नॉट जोड़ेंगे। ऐसे देखिए, इज, ये इज के बाद नॉट, ऐसे ही आर है ना तो आर के बाद नॉट, ऐसे ही एम है ना, ये देखिए एम है, एम के बाद नॉट। तो इज नॉट को ऐसे संक्षिप्त में बोला जाता है। इज नॉट को इजंट, एम नॉट को एंट, आइए देखिए आर नॉट को आरंट। इस तरीके से तो स्पोकन इंग्लिश में आप सुने होंगे ऐसे बोला जाता है, आई एंट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। ही इजंट अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। यू आरंट मैड, आप लोग पागल नहीं हैं। इसका प्रयोग कर दिया जाता है। ये जो कंस्ट्रक्शन जिसे बोला जाता है, इसका प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है, आप एक एक करके पहले समझिए।
समझे? ये देखिए प्रेजेंट का जो दूसरा कैटेगरी देख रहे हैं, इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे और कैसे करेंगे, सुनिए। जब ये बतलाना हो पास है, जैसे मेरे पास 2 कलम है, मेरे पास एक घर है, आपके पास एक दुकान है, ऐसे ही आपके पास कुछ है, आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास पानी है, कोई चीज किसी व्यक्ति के पास है तो पास है या में है। जैसे इस मार्कर में इंक है, मोबाइल में 2 सिम है, तो कोई चीज किसी चीज के अंदर में है। इस तरीके से कहना हो नदी में 10 मछलियां है, इस तरीके से कोई चीज, जैसे कोई भी चीज ना किसी के अंदर में है तो समझ जाना है कि आप वहां पे इस दूसरे कैटेगरी का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का दूसरा कैटेगरी। या भाई है या बहन है, जैसे हमारे 2 भाई हैं, मेरी 3 बहनें हैं, इस तरीके का सेंटेंस जब भी हो, और ना केवल भाई है और बहन है, मेरे 4 बेटे हैं, आपकी 3 पत्नियां हैं, इस तरीके से भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, इस तरीके से कुछ भी है, दोस्त है, इस तरीके से जो भी कहना हो तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट का ये दूसरा कैटेगरी है। और ऐसे सेंटेंस को जब भी हम लोग बनाएंगे तो याद रखना है, ऐसे सेंटेंस के लिए हम लोग लगाएंगे हैज या हैव, हैज या हैव। जब ये बतलाना हो तो हम लोग हैव और हैज लगाएंगे। अब किसके साथ हैव और किसके साथ हैज लगेगा, सब कुछ एक एक तोड़ करके सिखाएंगे, लेकिन पहले समझिए। और जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, निगेटिव का मतलब ये होता है मेरे पास नहीं है, नहीं है जब कहना हो, जैसे उन लोगों के पास पानी नहीं है, आपके पास 10 रुपया नहीं है, मेरे पास 2 घर नहीं है, इस तरीके से कोई सामान नहीं है, या हम लोग 4 भाई बहन नहीं है, आपके 2 बेटे नहीं है, इस तरीके से नहीं है सेंटेंस आ जाए, या इस इंक में स्याही नहीं है, इस तरीके से आए नहीं वाला सेंटेंस, तो जान जाइएगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है। और उस समय ये देखिए, उस समय निगेटिव सेंटेंस में होता है क्या, ये जो हैज है ना, हैज, इसका ऐसे लिखा जाता है डज नॉट हैव। ये जो आप लोग देख रहे हैं हैज, इसका निगेटिव होता है डज नॉट हैव। इसको ऐसे ऐसे मिला देंगे तो हो जाएगा डजंट, हैव का हैव, तो आप डजंट हैव का भी यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ये जो हैव है, हैव, इसको निगेटिव ऐसे किया जाता है डू नॉट हैव। ये जो हैव है इसका निगेटिव है डू नॉट हैव, और इसको संक्षिप्त में ऐसे लिखा जाता है डजंट हैव। स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है डजंट हैव। जहां हैव का निगेटिव बोलना हो, ऐसे दूसरे कैटेगरी में डजंट हैव, इस तरीके से इसका यूज होता है। अब देखिए, ये है प्रेजेंट का तीसरा कैटेगरी, जिसमें संख्या है, परिणाम है बतलाना हो। संख्या है का मतलब क्या, जब वाक्य में कोई काम ना हो और किसी चीज का संख्या बतलाया जाए। संख्या जैसे 4 कलम है, 2 लड़के हैं, स्कूल में 10 शिक्षक हैं, यानी संख्या बतलाया जा रहा है। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन संख्या बतलाया जा रहा है। वहां 10 लड़के हैं, यहाँ 5 लड़कियां हैं, यानी कोई इसमें यह नहीं बतलाया जाएगा कि किसी के पास है, बस ये बतलाया जाएगा कि संख्या है, किसी चीज का संख्या है। टेबल पर 2 पुस्तक है, मोबाइल है, वहां एक मोबाइल है, यहाँ एक कलम है। देख रहे हैं, इसमें यह नहीं बतलाया जाएगा कि किसी के पास कोई चीज है, लेकिन संख्या बतलाया जाएगा कि इतना संख्या है। जैसे स्कूल में 100 लड़के हैं, अब किसके लड़के हैं ये पता नहीं, लेकिन स्कूल में 100 लड़के हैं। पेड़ पर 10 आम है, आसमान में 10 पंछियां है, जंगल में 10 शेर हैं, इस तरीके का। वहां एक राजा है। इस तरीके का सेंटेंस जब भी बनाना हो तो ये संख्या है, प्रेजेंट का तीसरा कैटेगरी। या फिर परिणाम, परिणाम का मतलब होता है जिसे आप माप तोल करते हैं, ऐसे समझिए, जिसे आप लिक्विड पदार्थ हो, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे बतलाना हो। जैसे पानी है, पानी है, पानी है, दूध है, घी है, इस तरीके का कोई चीज बतलाना हो, समझ जाइएगा कि ये है आपका तीसरा कैटेगरी। इसमें किया जाएगा कि इसमें सेंटेंस बनाने में हम लोग प्रयोग करेंगे देयर इज का। देयर इज, समझ गए, देयर इज। इसमें देयर आर का प्रयोग नहीं होता है, इसमें देयर आर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि जो चीज आप गिन नहीं सकते हैं उसको सिंगुलर माना जाता है, मतलब एक माना जाता है। समझिए कि एक के जैसे व्यवहार किया जाता है। और निगेटिव जब प्रयोग करना हो तो देयर इज है ना, तो देयर इज नॉट, देयर इज नॉट। और जब इसका प्रयोग नहीं होता है तो इस नीचे वाले का भी प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब भी कोई चीज बतलाना है कि पानी है, ठीक है, पानी है, तो ऐसे सॉरी
जब एक से अधिक संख्या बतलाना हो, सॉरी, जब एक से अधिक संख्या बतलाना है कि 10 लड़के हैं तो वहां पे आप प्रयोग करेंगे देयर आर का। और वैसे सेंटेंस में कहना हो कि 10 लड़के नहीं है, मतलब एक से अधिक संख्या नहीं है, तो आप लगाएंगे देयर आर नॉट। सॉरी, गलती होने के लिए माफी चाहेंगे। एक बार और समझिए, आप गिनते हैं असंख्या में एक है तो आप देयर इज का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक है तो देयर आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन जिससे आप गिन नहीं सकते हैं वैसे चीजों के लिए केवल और केवल देयर इज का प्रयोग करेंगे। जिसे आप गिन सकते हैं संख्या में एक है, कहना है कि 10 कलम नहीं है, ऐसे नहीं है, तब देयर आर नॉट का प्रयोग करेंगे। गलती होने के लिए आप सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। अगला देखिए, यह है आपका प्रेजेंट का 3 कैटेगरी। इस तरीके से एक एक करके हम लोग सीखेंगे। अगला है पास्ट का 3 कैटेगरी। अब इसको भी समझना है। पास्ट में भी तो आप कह सकते हैं ऐसे, देखिए ना कैसे, था, थे, थी। जैसे आप कह सकते थे वह खुश था, वह एक डॉक्टर था, वह पागल था, या वे लोग पागल थे, वे लोग शिक्षक थे, वह पागल थी, वह अच्छी थी, वह सुंदर थी। तो इस तरीके से इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये पास्ट का पहला कैटेगरी है, पास्ट का पहला है। जैसे वह खुश है, वह खुश था, वह खुश थी, सॉरी, वह अच्छी है, वह अच्छी थी, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर थी। इस तरीके का सेंटेंस इसमें आ जाएगा। अब इसमें होगा क्या कि इसमें प्रयोग करेंगे वाज और वर का। पढ़ना सीखिए, इसको वाज पढ़ा जाता है और इसको वेयर नहीं, वर। तो वाज वर का प्रयोग ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए करेंगे। और जब निगेटिव बनाना हो तो वाज नॉट, देखिए वाज का निगेटिव होता है वाज नॉट और वर का निगेटिव होता है वर नॉट। अब आपको यह सीखना है कि किसके साथ वाज और किसके साथ वर लगता है, सिखाएंगे। अब देखिए, पास्ट का ये दूसरा कैटेगरी है, पास्ट का दूसरा कैटेगरी है। जैसे यहां पे था पास है, वैसे ही पास था, में है, में था, भाई बहन है तो भाई बहन थे, सेम इसी का पास्ट रूप इसमें। तो ये ऐसे ही सेम याद रखिएगा कि जब ये बतलाना हो कि जैसे कहना हो कि मेरे पास एक कार था, गाड़ी में 2 लोग थे, या फिर मार्कर में इंक था, उसके 2 भाई बहन थे, इस तरीके से सेंटेंस कहना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। और वैसे स्थिति में, वैसे सिचुएशन में आप लोग हैड का प्रयोग करेंगे। हैड, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे याद रखिएगा, यहां हम लोग किसका प्रयोग करते थे, हैज हैव का। हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव प्लूरल के साथ। सेम ऐसे ही इस दोनों को हटा करके इसी का पास्ट रूप होता है हैड, तो हैड का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो कि उसके पास 2 कार नहीं था, वे लोग 2 भाई बहन नहीं थे, स्याही में इंक नहीं था, इस तरीके से कहना हो तो आप समझिएगा कि हैड का नेगेटिव ये सेंटेंस है। और वैसे स्थिति में डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, सब कुछ सीखने वाले हैं। आगे देखिए, अब ये पास्ट का तीसरा कैटेगरी आ जाता है। पास्ट का आपका तीसरा कैटेगरी है, और तीसरा कैटेगरी इस तीसरे कैटेगरी का ही पास्ट है। जैसे संख्या है तो संख्या था, परिणाम है तो परिणाम था। अब इसमें क्या होगा, एक हो कोई चीज, चाहे एक से अधिक हो, जब अधिकार नहीं बतलाना हो, केवल ऐसे बतलाना हो कि 10 गाड़ी थी, 4 लड़के थे, वहां 4 पंछियां थी, इस तरीके से कहना हो, या तेल था, पानी था, घी था, ऐसा कुछ कहना हो, तो आप समझिएगा कि इसी पास्ट का तीसरा कैटेगरी का सेंटेंस है। ऐसे समय में जब संख्या में एक का बोध हो तो याद रखिएगा देयर वाज का प्रयोग करेंगे, और जब एक से अधिक का बोध हो तो देयर वर का प्रयोग करेंगे, और जिसे आप गिन नहीं सकते हैं उसका बोध हो तो देयर वाज का प्रयोग करेंगे। ऐसे में से ही अब देयर वाज का निगेटिव होता है देयर वाज नॉट। निगेटिव सेंटेंस जब आए तो देयर वाज का देयर वाज नॉट, और देयर वर का निगेटिव होता है देयर वर नॉट। देयर वर का निगेटिव देयर वर नॉट होता है। यह है आपका पास्ट का दूसरा कैटेगरी। अब देखिए, सॉरी, यह है पास्ट का आपका तीसरा कैटेगरी। अब देखा जाए, यह है फ्यूचर। फ्यूचर यानी इसमें भविष्य की बात होगी। अब भविष्य वाले में, अच्छा, जैसे इसमें प्रेजेंट का हो गया 3 टाइप, ये हुआ पास्ट का बीते हुए समय का 3 टाइप, ये अब चलेगा भविष्य आने वाला समय का 3 टाइप। पहला इसमें है सेम ऐसे ही, जैसे ये पहला था है, हो, हूं, ऐसे ही था, थे, थी, तो इसमें होगा होगा, होंगी, होंगे। जैसे देखिए ना, अब जब भी कहना होगा, होगा, होगी, होंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर, ये देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर था, अब मैं एक डॉक्टर होऊंगा यानी बनूंगा। या मैं खुश हूं, मैं खुश था, अब मैं खुश होऊंगा, होऊंगा यानी होगा, होगी, होंगे।
इस तरीके से जब आए तो याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, फ्यूचर का पहला कैटेगरी बनाने के लिए विल बी का प्रयोग करेंगे। विल के साथ बी, अब सेल नहीं, आप सबके साथ सब्जेक्ट कोई भी हो विल बी का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा जब इसका निगेटिव बनाना हो तो इसी का निगेटिव विल के बाद नॉट तब लगाएंगे बी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके नीचे हम क्यों लिखे हैं, हमारे पास जगह नहीं है इसीलिए लिखे हैं विल नॉट, इसके बाद लगेगा बी, तो इसका हो जाएगा निगेटिव। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए आपका फ्यूचर का जो तीसरा कैटेगरी है, फ्यूचर का तीसरा कैटेगरी है, जैसे इसमें था पास है, इसमें था पास था, इसमें है पास होगा। ऐसे ही मैं है, मैं था, मैं होगा। भाई है, बहन है, भाई था, बहन था, अब भाई होगा, बहन होंगी। इस तरीके से इसमें सेंटेंस आएगा। अब इसमें क्या करेंगे कि ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए, जैसे देख रहे हैं पास वाले में हम लोग प्रयोग किए थे हैज हैव का, इसका पास्ट रूप हम लोग यूज किए थे किसका, इसका पास्ट हैव, हैज का पास्ट हम लोग लगाए थे हैड। अब फ्यूचर होगा विल हैव, यानी जब बतलाना हो कि कोई चीज पास में होगा तो विल हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर यानी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, विल नॉट हैव, यानी विल और हैव के बाद विल हैव के बीच में हम लगा देंगे नॉट, तो हो जाएगा विल नॉट हैव। इस तरीके से फ्यूचर का दूसरा कैटेगरी आता है। अब बात किया जाए फ्यूचर का तीसरा कैटेगरी, तो देखिए जैसे यहां था संख्या है, परिणाम है, संख्या था, परिणाम था, तो समझना है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है तो समझना है। तो तीसरा होगा संख्या होगा और परिणाम होगा, ऐसे, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें हम लोग लगाए थे, क्या लगाए थे, इसमें लगाए थे देयर इज अ देयर आर, तो इसमें हम लोग लगाए देयर वाज अ देयर वर। अब उस वाले में क्या लगाएंगे, तो उसमें लगाएंगे देयर, देयर के साथ क्या लगाएंगे विल बी, देयर विल बी, देयर विल बी। और जब निगेटिव करना होगा तो देयर विल नॉट बी का यूज तीसरे वाले में करेंगे। अब कैसे करेंगे एक एक हम लोग सीखने वाले हैं, लेकिन आपको क्या याद करना है, याद करिएगा कि कौन वाला कैटेगरी किसमें है। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का पहला कैटेगरी, प्रेजेंट का उसके बाद दूसरा, प्रेजेंट का तीसरा, 3 वीडियो इसके लिए। फिर पास्ट का पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी, यानी 3 वीडियो इसके लिए। आप ये देखिए फ्यूचर का 3 वीडियो इसके लिए, तो 3 यानी 3 3 6 और 3 9 वीडियो ये। एक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं 10वां वीडियो, ये 10 वीडियो देख लेते हैं ना। सिंपल सेंटेंस कोई भी हो दुनिया का आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन आपको याद क्या करना है, याद रखिएगा, ये देखिए HAVE, हैव का मतलब होता है रखना। कोई भी चीज कोई आदमी पास में रखता है यानी उस पर अधिकार है उसका। जैसे कहना हो कि मेरे पास पानी है, मेरे पास घर है, मेरे 2 आंखें हैं, मेरे 4 पुत्र हैं, इस तरीके से कोई भी चीज है तो पास है यानी रखना ही है, तो ऐसे जगह पे हैव का प्रयोग होता है। और किसी भी वर्ब का 5 रूप होता है तो इसका 5 रूप आपको याद करना जरूरी है। जैसे देखिए ना HAVE, हैव का मतलब होता है रखना, ये पहला रूप है वर्ब का पहला। इसका दूसरा रूप होता है हैड, पास्ट में इसका यूज होता है बीते हुए समय में। आइए देखिए परफेक्ट टेंस में हैड तीसरा फॉर्मेट है ये। हैविंग ये है हैविंग, वर्ब का चौथा रूप है, यह कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। और ये है हैज, वर्ब का पहला रूप। अब अभी आप लोग को हम दिखाए पास वाले, ये देखिए इस दोनों, ये देखिए दूसरा कैटेगरी सब सेंटेंस में देखिए दूसरा, तो इसमें देख रहे हैं ये है हैज अ हैव, हैज अ हैव, इसका हम लोग यूज करना सीख रहे हैं। सेम ऐसे ही आप लोग देख रहे हैं ये हैड, तो इसका यूज हम लोग करना सीख रहे हैं, और इसका भी यूज करना आगे आएगा। तो अगर आप लोग अच्छा से अंग्रेजी बेहतर तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो यही है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो करने के साथ ही साथ यूट्यूब पे आकर के सर्च करिए इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल, और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर आप लोग हमसे जुड़ करके 10th क्लास या 12th क्लास का तैयारी करना चाहते हैं बिहार बोर्ड का, तो इसके लिए YouTube पे सर्च करें फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर, या फिर यहाँ पे लिंक है उस वीडियो का, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सब कुछ जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। बेहतर अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है,
आप कलम और कॉपी के साथ सारे वीडियो को देख डालिए और प्रैक्टिस करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर मेरे जैसे बकलोल आदमी अंग्रेजी बोल सकता है, सीख सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो आप तो महान है, आप आसानी से कर जाएंगे। मिल रहे हैं अगले वीडियो में, सब एक एक वीडियो के साथ, एक एक कैटेगरी के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को दबाना और साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।